गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा कंपोनेंट कहलाता है? दैट इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज वाइट, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में भी नहीं घुलता, वाइट भी है, टेस्टलेस भी है, दैट इज सेल्यूलोज। फ्रॉम विच सोर्स वी गेट अनसेचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स। अनसेचुरेटेड फैट जो कि हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं वो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल। लंग्स से सेल तक जो लेके जाता है प्रोटीन ब्लड में, दैट इज हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज कॉजिंग स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ गम्स एंड टंग। गम्स की रेडनेस और स्वेलिंग किसकी वजह से होती है? पेलेग्रा डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम 2 सोर्सेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैम। 2 सोर्सेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, वो हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज। 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टार्च कैसे मिलता है? व्हीट से, राइस से, मैज से और पोटैटो से। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? वुड में, ग्रास में, कॉटन में। कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस किस का बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, व्हाट आर इट्स सिम्टम। इसके सिम्टम्स क्या है? आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो कौन सी डिजीज़ होती है? दैट इज़ अनीमिया। और मेन सिम्टम्स क्या है? फैटीग, थकावट, लॉस ऑफ वेट, वेट कम होना, एपेटाइट, भूख कम लगना, पेल लुक, दैट मीन्स पीला दिखना। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैलेंस डाइट, व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी हैं वो सही मात्रा में होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में प्रोपोर्शन मेजर न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 25% और फैट 15% होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, वाई आर फैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर क्यों बोलते हैं इन्हें? फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी बिकॉज आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। एनर्जी स्टोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी एक्सेस एनर्जी होती है उसको जो है फैट की फॉर्म में हमारा बॉडी स्टोर करता है। दिस स्टोर्ड फैट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी फॉर गेटिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और ये स्टोर्ड फैट किस लिए यूज़ होता है? बॉडी के द्वारा फॉर गेटिंग एनर्जी, ताकत लेने के लिए, एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है। नेम एनी 2 डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीज़ होती हैं और उसके सिम्टम्स। 2 डिजीज़ है, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। क्वाशियोरकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है डिजीज़। सिम्टम्स क्या है? इरिटेबल विद पैथिक फेशियल लुक्स। फेशियल लुक्स जो है उसके ऐसे होते हैं बहुत अलग से। इरिटेबल होता है, दैट मीन्स जल्दी से इरिटेट हो जाता है। स्किन में उसकी क्रैक पड़ जाते हैं और स्केली हो जाते हैं, दैट मीन्स जैसे पापड़ी से आ जाती है इस तरीके से हो जाता है। स्वेल ऑन एब्डोमिन, पेट जो है फूल जाता है। लेग्स वीक हो जाती हैं। हेयर रेड कलर के हो जाते हैं। बॉडी वेट कम हो जाता है। ग्रोथ जो है वो या तो स्टॉप हो जाती है या स्लो हो जाती है बहुत, ठीक है, रुक जाती है एक तरह से। नेक्स्ट, मेरास्मस। मेरास्मस किसकी वजह से होता है? वो भी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी की वजह से। इसमें क्या होता है? वेस्टिंग ऑफ मसल्स इन मेरास्मस विच रिड्यूसेस द चाइल्ड टू स्किन एंड बोन। उसकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन और बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। चाइल्ड बिकेम सो थिन, इतना पतला हो जाता है कि लूज फोल्ड उसकी स्किन के दिखाई देने लग जाता है, पकड़ के आप उसकी खाल आराम से खींच सकते हो। चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम मेरास्मस, जो मेरास्मस से सफ़र होते हो चिल्ड्रन, उनका जो वेट है वो बहुत जल्दी कम होता जाता है। रिब्स जो हैं
ठीक है। रिब्स होती है ना चेस्ट पे, वो मेरास्मस वाले की कैसे दिखती है, प्रोमिनेंट, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, जैसे आपके बुक में दिखा रखे हैं। इंटेस्टाइनल डाइजेशन इज़ इम्पेयर्ड, इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता बॉडी के, और ब्रेन वेट भी कम होता है, ब्रेन का वेट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन का रोल, प्रोटीन हेल्प्स इन किस लिए, डाइजेशन, डाइजेस्ट करने के लिए चीज़ों को, बॉडी की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, एंड कैटालाइजिंग सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी में जो चल रहे हैं, ठीक है, उन प्रोसेसेस को करने के लिए। वाई इज़ ग्लूकोज कार्ड अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, दैट मीन्स एकदम से हमें ग्लूकोज से एनर्जी क्यों मिल जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है डायरेक्टली सीधा कहाँ एंटर करता है, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम क्या होता है, खून के अंदर, एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, ताकत प्रोड्यूस करता है किस तरीके से, रेस्पिरेशन से। दैट मीन्स जब आप ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, दैट इज़ नॉन एज ब्रीदिंग, और रेस्पिरेशन जब आपका फूड वो ब्रेक डाउन होता है अंदर बॉडी में, तभी आपको एनर्जी जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जल्दी से घुल जाता है। तो जब आप रेस्पिरेशन करते हो उसी टाइम पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए इसको इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा गया है। वाई इनटेक ऑफ मोर फैट देन कार्बोहाइड्रेट इन डाइट इज़ नॉट एडवाइज्ड, ज़्यादा फैट क्यों नहीं खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, क्यों ऐसा एडवाइस सलाह दी जाती है कि फ़ैट कम खाना चाहिए। ज़्यादा फैट खाने से क्या होगा, वो फैट जो है हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, और ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। वाई इज़ द प्रेजेंस ऑफ रफेज इन फूड एसेंशियल, रफेज की प्रेजेंस हमारे फूड में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये हेल्प इन रिटेनिंग वाटर, पानी को रिटेन करने के लिए, वापस लेने के लिए बॉडी में सही तरीके से ज़रूरी है। नेक्स्ट बल्क ऐड करता है, ताकि हमसे फीलिंग सेंसेशन, जैसे हमारा पेट भर गया इस तरीके की हमें सेंसेशन मिले। बल्क मीन्स वेट एक तरह से ऐड करता है जब ये अंदर चला जाता है, जब हम खाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा पेट भर गया है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज से बचाता है, और रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स, बाउल्स जो है वो रेगुलरली मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स जो फीसिस है वो आराम से रेगुलरली मूव करती है। नेम द सिम्टम्स कॉज्ड एंड रेमेडीज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, सिम्टम्स बताने हैं, लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है नाइट ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ है जिसमें जो है पेशेंट डिम लाइट में नहीं देख पाता, और या उसका देखने का नज़रिया, दैट मीन्स वो अपना विज़न खो देता है, वो देख नहीं पाता। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से। मेन सिम्टम्स क्या है, वाइट डिपोजिशन ऑफ कंजक्टिवा एंड ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, ये पार्ट है आई के कॉर्निया पार्ट पे या कंजक्टिवा, वो ड्राई हो जाते हैं और उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर आनी शुरू हो जाती है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, विटामिन ए रिच डाइट ले। नेक्स्ट है टिक द ऑड वन आउट, गिव रीज़न। फर्स्ट ग्लूकोज, पोटैटोज, रफेज एंड बटर, इसमें क्या होगा, रफेज, क्योंकि दूसरे सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। नेक्स्ट विटामिन ए, सी, विटामिन बी एंड विटामिन B9, इसमें विटामिन ए अलग है क्योंकि बाकी सब वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। थर्ड आयरन, आयोडीन, कॉर्नकॉब, कैल्शियम, इसमें क्या अलग है, कॉर्नकॉब, क्योंकि बाकी सब क्या है, मिनरल्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ ब्रिटल बोन, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया, ग्वाइटर। नाइट ब्लाइंडनेस अलग है क्योंकि बाकी दूसरी डिजीज़ जो है वो मिनरल से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन से होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इज़ न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव, जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीज़ें, वो जीवित रहती हैं, एंड हेल्प देम टू ग्रो, और उनको बढ़ने के लिए इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये इसके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा क्या है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ये भी इसी कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, हमें ये भी लेने होते हैं।
नेक्स्ट बैलेंस डाइट, डाइट जिसमें सारे के सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सही मात्रा में, उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओबेसिटी क्या है? ओवरवेट एंड बल्कीनेस, दैट मीन्स भारीपन और ज़्यादा वजन होना, ये सब जो है क्या है? ज़्यादा एक्यूमुलेशन, फैट ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है उसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। स्कर्वी क्या है? डिजीज़ कज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स है स्वेलिंग ऑफ एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स को स्वेल दैट मीन्स उस पर सूजन आना, ब्लीडिंग दैट मीन्स उसमें से ब्लड निकलना, और टिथ लूज होना दैट मीन्स वो गम्स में से निकल जाता है। पेन होता है जहाँ पे ये जॉइंट होता है, एंड जनरल वीकनेस, और वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट क्या है? आपको अनीमिया भी करना है, आपकी बुक में नहीं दे रखा, रिकेट्स दे रखा है। रिकेट्स को मैं अभी आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भेजती हूँ। अनीमिया देख लीजिए, द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी इन द फूड्स लीड्स टू अनीमिया, अनीमिया का कारण है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, अनीमिया से जो सफ़र करता है, पेल पीला दिखता है, टायर्स इजीली जल्दी से थक जाता है, भूख कम लगती है, वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट इज क्विक असाइनमेंट, मेजर एनर्जी सप्लायर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, मेजर एनर्जी किससे मिलती है? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? सेकेंड का बी पार्ट दैट इज़ प्रोटीन। थर्ड, द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन द फूड इज़ नॉन एज, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता दैट इज़ थर्ड का डी पार्ट रफेज। फोर्थ, ऑक्सीजन इन द बॉडी इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू, टिश्यू में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन दैट इज़ नॉन एज फोर्थ का ए पार्ट हीमोग्लोबिन। फिफ्थ, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? दैट इज फिफ्थ का ए पार्ट विटामिन ए की कमी से। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए वन वर्ड, द सब्सटेंस दैट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ कौन सा ब्लू कलर शो करता है? स्टार्च। सब्सटेंस विच आर क्लासिफाइड एज बॉडी बिल्डिंग फूड किन्हें बोलते हैं? प्रोटीन। द अनहेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, जब एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में नहीं होते, अनहेल्दी, दैट कंडीशन इज नॉन एज मैल न्यूट्रिशन। फोर्थ, द सब्सटेंस विच हैव नो फूड वैल्यू बट हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं लेकिन कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं देते, दैट आर विटामिन्स। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो गले में होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड वो एनलार्ज बड़ा हो जाता है। एक्सेस स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है नेक में, कौन सी डिजीज़ की वजह से? दैट इज़ ग्वाइटर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ग्रोथ और रिपेयर टिश्यू में किसके वजह से होते हैं? प्रोटीन की वजह से। ग्लूकोज क्या है? शुगर है। PEM क्या है? PEM इज़ मेरास्मस, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। फोर्थ, विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? स्कर्वी। ओके बेटा, दैट्स ऑल, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ठीक है। रिकेट्स को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ।